दोस्तों, आपको अगर लगता है कि हम इंसानों ने पृथ्वी पर करीब सारे इलाकों को खोज लिया है तो आप गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी के भू सपाटे पर तो कई सारे गुफाएं, कई सारे रिमोट एरिया हैं जहां तक हम इंसानों ने कदम भी नहीं रखा। पर हम इंसानों के लिए इससे भी ज़्यादा दुर्गम जगह है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और वो है पृथ्वी के महासागर। जी हाँ, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा इलाका, यूँ कहे तो सबसे बड़ा रहस्य। हम आज हमारी धरती के महासागरों के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं, और महासागरों के 95% दुनिया ऐसी है जिसके बारे में हम इंसान कुछ नहीं जानते। हो सकता है दोस्तों आपको महासागरों के गहराई तक उनके भीतर दबे कई राज के बारे में आप अनजान हो, और आज मैं इस वीडियो में इन्हीं रहस्यों को आपके सामने खोलूंगा। तो स्वागत है आपको विनय ज्ञान में। चलिए जानते हैं कि कितने गहरे हैं हमारे महासागर, और उसके हर एक गहराई पर जाने पर हमें कौन सी चीज़ मिलेगी। तो दोस्तों चलिए हम लगाते हैं गोता, और आप पहुंच जाओगे समुद्र तल के 40 मीटर की गहराई पर, जहां समुद्रों का पहला पड़ाव आता है। और यहां तक लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, और आमतौर पर ज़्यादातर स्विमर यहीं स्विम करते हैं। लेकिन दुनिया के जाने माने स्कूबा डाइवर हर्बर्ट निशच ने 214 मीटर की गहराई पर गोता लगाकर रिकॉर्ड कायम किया था। ये रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ एक सांस में पूरा किया था, लेकिन इनसे भी नीचे इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक आदमी गया था। कितना नीचे? तो 332 मीटर नीचे, और इस रिकॉर्ड को अहमद गबर ने बनाया था। और यहाँ से और नीचे करीब 443 मीटर नीचे जाने पर विभिन्न समुद्री जीव दिखाई देंगे, और ये गहराई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के हाइट के बराबर है। हम अगर इससे और नीचे 500 मीटर की गहराई में जाते हैं तो हम पाएंगे ब्लू व्हेल मछली की मैक्सिमम डाइव लिमिट है, यानी कि ब्लू व्हेल मैक्सिमम इसी गहराई तक डाइव लगाती है। और यहाँ से नीचे 535 मीटर का डीप लेवल पेंगुइन की मैक्सिमम डाइव लिमिट है, मतलब इस गहराई से नीचे पेंगुइन डाइव नहीं लगाते हैं। चलिए इससे और नीचे जाते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहाँ से थोड़ा और नीचे जाया जाए तो हम पहुँच जाएंगे 700 से 750 मीटर। यहाँ पर दोस्तों किसी इंसान का परमिशन के बिना जाना बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इतने गहराई में दुनिया के सबसे विकसित और पावरफुल देशों ने अपनी आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन जगह जगह पर तैनात की हुई है। यहाँ से और नीचे करीब 8 से 30 मीटर की गहराई दुनिया के सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के हाइट के जितनी है, और इतनी गहराई में बुर्ज खलीफा अपने टॉप के साथ पूरा डूब जाएगा। यहाँ से नीचे जाने पर करीब 1000 मीटर की गहराई में जो विस्तार हमें मिलेगा ये महासागरों का स्कैरी जोन कहलाता है, और इसे स्कैरी जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज की किरणें बस यहाँ तक ही पहुँचती है, इससे आगे सूरज की किरणें नहीं जा सकती, और यहाँ से आगे का विस्तार पूरे अंधेरे में है, और इसके अंदर के समुद्री जीव सृष्टि बेहद ही रोमांचक और खतरनाक है। इतने गहराई में कोई भी इंसान बिना किसी उपकरणों के डाइव नहीं लगा सकता है, क्योंकि यहाँ का वाटर प्रेशर वीनस ग्रह के सरफेस के बराबर है, और इस जगह पे कोई भी इंसान बिना किसी इक्विपमेंट के पल भर में मर जाएगा। इससे नीचे की 1200 मीटर की गहराई समुद्री कछुओं के लिए डीपेस्ट डाइव एरिया माना जाता है, और गहराई 2000 मीटर के नीचे जाने पर यहाँ पर बहुत ही अद्भुत, खतरनाक और रोचक जीव सृष्टि दिखाई देती है। याद रहे यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए हाई पावर टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर पाई जाने वाली एंगलर फिश ऐसी प्रजाति है जिससे कुदरत ने ही इसके आगे टॉर्च दे रखी है। इसे लाइट फिश भी कहा जाता है, और इसके मुंह के आगे बायोइल्यूमिनेशन लर्स लटके होते हैं जो एक टॉर्च की तरह काम करते हैं, और समुद्र की इतनी गहराई में अंधेरे में इस फिश को रास्ता दिखाते हैं। कुदरत भी बड़ी कमाल की चीज़ है दोस्तों। और गहराई में करीब 22 मीटर के लेवल पर जाने पर स्पर्म व्हेल दिखाई देगी, और यहाँ पर आपको डम्बल ऑक्टोपस भी दिखाई देंगे। ये समुद्र तल के सबसे डीपेस्ट में जाने वाले ऑक्टोपस हैं। और गहराई 4000 मीटर की गहराई समुद्री एरिया को एसिडल जोन कहते हैं, और यहाँ का वाटर प्रेशर 11000 पाउंड के बराबर होता है। और ज़्यादा नीचे करीब 42 मीटर की गहराई दुनिया के आम महासागरों का एवरेज गहराई होता है, लेकिन दुनिया के कई महासागर इससे भी गहरे हैं। समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई वाले विस्तार को हेडलेस जोन कहते हैं, और यहाँ का वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट विमान रखने के बराबर होता है। यहाँ से अगर आप और नीचे जाएं 8848 मीटर की गहराई समुद्र तल से ऊपर, जमीन से ऊपर माउंट एवरेस्ट के चोटी के बराबर है। और नीचे 10,916 मीटर की गहराई का विस्तार वो विस्तार है जब इंसान सबसे पहले इस गहराई तक पहुंचा था। और इतने गहराई तक जाने वाले डॉन बिलास एंड जैकवास पिकार्ड थे, और इन दोनों ने इतने डीपेस्ट जाने का रिकॉर्ड 1960 में बनाया था। वे लोग उस वक्त की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी सबमरीन के साथ समुद्र की इतनी गहराई में गए थे, और उनको सबमरीन की फास्टेस्ट स्पीड से इतनी गहराई तक जाने के लिए 5.5 घंटे से भी ज़्यादा समय लगा था।
और इतने डीप में समुद्र के पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उनकी आधुनिक सबमरीन के ग्राफेज भी टूटने लगे थे और इसलिए वे लोग वहाँ महज 20 मिनट से भी कम वक्त रुक कर वहाँ से वापस लौट आए। लेकिन हम यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे, हम और आगे जाने वाले हैं, इससे भी और नीचे 10,972 मीटर की गहराई, आसमान से किसी एयरलाइंस के हाईएस्ट लेवल पर सफ़र कर रहे इंसान और पृथ्वी की सतह के बीच के फासले के बराबर है। आमतौर पर हवाई जहाज 10,500 से 11,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं और वहाँ ऊपर से नीचे जो जमीन दिखाई देती है ये गहराई पृथ्वी के सरफेस यानी समुद्र तल से उतना ही नीचे है और इससे भी नीचे 10,994 मीटर की गहराई आज तक कि हम इंसानों द्वारा नापी गई समुद्र की डीपेस्ट गहराई है और इसे दी चैलेंजर डीप भी कहते हैं। इस गहराई को प्रशांत महासागर में नापा गया और इस जगह को मैरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। प्रशांत महासागर के अंदर खोजा गया यह पॉइंट आज तक का पृथ्वी पर खोजा गया सारे समुद्र तल का सबसे डीपेस्ट लेवल है। पर माना जाता है कि समुद्र इससे भी गहरा है, लेकिन आज तक हम इंसान उन जगहों को खोज नहीं पाए हैं। माना जाता है कि हम इंसान 5% ही समुद्री विस्तार को आज तक खोज पाए हैं और बाकी के 95% समुद्री विस्तार ऐसा है जहां तक आज तक हमारी नज़र नहीं गई। हो सकता है कि भविष्य में हमें और भी गहरे समुद्री लेवल की जानकारी मिले और ये भी हो सकता है कि हमें वहाँ पर ऐसे जीव सृष्टि मिले जो हमारे लिए किसी एलियन से कम ना हो और हो सकता है कि भविष्य में हमें समुद्र में कोई नई दुनिया ही दिख जाए या कोई अनजान एलिमेंट्स या अज्ञात नैसर्गिक खजाना भी हो सकता है। इंसानियत की एक खोज जारी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। आप नए हो तो बिना ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।